Hello everyone, I welcome you all in my classes, that is Sasaya Bio classes. So in previous lecture we discussed about the process that is called मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेगास्पोरोजेनेसिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अच्छा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल के अंदर क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन और क्या बनाया था? मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, दिस मेगास्पोर सेल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट न्यूसेलर सेल बिकॉज दिस मेगास्पोर सेल is quite large in size and this megaspore cell is special kind of nucleus called prominent nucleus, large size with prominent nucleus। ठीक है, इसीलिए बोले थे ना कि अगर हम जो है अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ये मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस अगर देखें तो हम जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो शुरू में अगर झांक के देखेंगे अंदर न्यूसेलस के अंदर तो मेगास्पोर मदर सेल हमको क्या दिखेगा? बिल्कुल अलग दिखेगा सबसे, रेस्ट ऑफ द सेल से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल है ना। वही जाएगा आगे जाएगा क्या बनाएगा? डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, एक सिंगल न्यूसेलस का एक सिंगल सेल जो है क्या बनाता है? पूरा डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट। इसीलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। अच्छा, अगर बात करें मियोटिक डिवीजन का तो मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ड्यूरिंग मियोसिस 1 प्लॉइडी गेट्स हाफ एंड द नंबर ऑफ मेगास्पोर फॉर्म डबल। देखे थे हम लोग, डबल मेगास्पोर बना था, 2 मेगास्पोर बना था, और इस मेगास्पोर को हम लोग क्या बोले थे? दो मेगास्पोर, उसके बाद मेगास्पोर डायड। क्या बोले थे? मेगास्पोर डायड। अच्छा, मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो कितना बना था? 4 बना था। ये 4 लीनियरली अरेंज हो गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर टेट्राड। क्लियर है बात? अच्छा, ये लीनियर टेट्राड के अंदर हम लोग देखे थे कि जो हमारा माइक्रोपाइल वाला था वो क्या हो गया था? डिजेनरेट हो गया था, और जो चैलेजल वाला हो गया तो क्या हो गया था? फंक्शनल हो गया था। एंड दैट स्पेशल काइंड ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 free nuclear division and form 8 nucleated structure. At the end, at the end cytokinesis take place and 7 cell structure form, and that 7 cell structure is called developed female gametophyte। अच्छा, 7 cell में क्या था? 3 egg apparatus था, 3 क्या था? एंटीपॉडल्स था, और बीच में सेंट्रल सेल था, और सेंट्रल सेल के अंदर क्या था? पोलर न्यूक्लियस। अच्छा, प्लॉइडी लेवल की बात की जाए तो एक एपरेटस का प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा। एंटीपॉडल सेल की प्लॉइडी क्या होगी? एन। अगर पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो एन प्लस एन। अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो 2n। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर फ्रेश लेक्चर है, आसान लेक्चर होने वाला है और मज़ा भी आने वाला है। अच्छा, ये जो है ना आज तक जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग कौन सा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। अच्छा, अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसके अंदर 3 स्टेप हम लोग पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले क्या बनाना? गैमेट। गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। देखे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ही पूरा स्टेप कंप्लीट कर रखा है, और मेगास्पोरोजेनेसिस का भी क्या रखा है? कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो दूसरा स्टेप हो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ गैमेट। अच्छा, हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ गैमेट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो तीसरा स्टेप है किसके अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या बोले? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अच्छा, pollination is simply transfer of pollen grain from mature anther to stigma is called pollination. Simply, it is a process of transfer of pollen grain from anther to stigma. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर जो गैमीट्स है वो क्या है? नॉन मोटाइल है। मतलब कि उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए क्या कराने के लिए? मूव कराने के लिए। क्या चाहिए? दे नीड ए स्पेशल एजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ pollination because all the gametes in flowering plant are non motile, वो मूव नहीं कर सकता। इसीलिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट चाहिए क्या करने के लिए? मूव कराने के लिए। अच्छा, इसीलिए जो है ना प्लांट, इसीलिए ना जो है ना इसी के लिए। अच्छा, एक्चुअली द एम ऑफ फ्लावर इज पॉलिनेशन। हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस किया था, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस किया था, फिर गैमेट का क्या किया था? डेवलपमेंट किया था। अच्छा, द कोर एम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज पॉलिनेशन,
ठीक है। द कोर एम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर ये चाहता है कि हमारा किसी ना किसी तरह से क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। अच्छा, हमें पता है कि हम खुद से पॉलिनेशन होना भी नहीं है, अगर गैमेट अगर मोटाइल हो तो पॉलिनेशन खुद से भी हो जाए, लेकिन क्या है यहाँ पे खुद से पॉलिनेशन नहीं होना है, तो क्या हम ये बोलते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट अलग अलग एडेप्टेशन अपनाता, अरे ऑफ एडेप्टेशन। फ्लावरिंग प्लांट यूजेस अरे ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर पॉलिनेशन। अच्छा, अरे ऑफ एडेप्टेशन में क्या कहते हैं, जैसे कि देखे थे ना, एग्जांपल देखे थे कि जैसे कि जो है ना, जैसे फॉर द रेगुलर विजिट ऑफ अ फ्लावर, फॉर द रेगुलर विजिट ऑफ इंसेक्ट टू अ फ्लावर, क्या किया था फ्लावर ने, क्या प्रोवाइड किया था, फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड किया था। क्या किया था? फ्लोरल रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। देखे थे हम लोग, नेक्टर के अंदर क्या था, नेक्टर जूस था। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एडेप्टेशन जो है फ्लावर अपनाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। द एक्सटर्नल एजेंट विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कितने तरह का, दो तरह का। एक है हमारा बायोटिक एजेंट, दूसरा क्या है, एबायोटिक। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, मतलब वैसा एजेंट जिसके अंदर क्या हो, जानदार जो भी हमारा एजेंट है वो क्या करेगा, बायोटिक एजेंट के अंदर आएगा। जैसे कि वो क्या होगा, लिविंग होगा। बायोटिक एजेंट में सब, बायोटिक एजेंट में क्या क्या हो सकता है, कुछ एनिमल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है। अच्छा, बात करें अगर बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट की बात करें, तो अगर मैं बात करूं बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करेगा, इंसेक्ट होता है। बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा कौन पॉलिनेशन करता है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी कौन सा, बटरफ्लाई। कौन हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करता है, बटरफ्लाई। ठीक है। अच्छा, अलग अलग एजेंट को अलग अलग नाम दिया, जैसे कि एनिमल के लिए क्या होता है टर्म, जू, इसलिए क्या है, जूफिली। बर्ड्स के लिए एक टर्म होता है ऑर्निथो, ऑर्निथो एक टर्म क्या है, बर्ड के लिए, तो क्या हो गया, ऑर्निथोफिली। इंसेक्ट के लिए कौन सा है, एंटेमोफिली। अच्छा, उसी तरह से अगर बात करें नॉन लिविंग के अंदर, मतलब कि नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर, तो क्या रखना है, एयर और वाटर। एयर के लिए क्या कौन सा है, एनिमोफिली, और वाटर के लिए हार्डोफिली। अच्छा, ए से याद रखना, ए से एनिमोफिली और इंसेक्ट से एंटेमोफिली। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम पॉलिनेशन का टाइप का, अच्छा यहाँ से अभी कॉन्सेप्ट शुरू होगा हमारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन की बात की जाए तो हमारा पॉलिनेशन कितने तरह का, दो तरह का। एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद का। क्रॉस मतलब क्या होता है, बिटवीन। मतलब कि सेल्फ मतलब विद इन और क्रॉस मतलब बिटवीन, ऐसे याद रखना। सेल्फ मतलब विद इन एंड क्रॉस मीन्स बिटवीन। अच्छा, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, ऑटोगैमी। क्लियर है बात? क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर, क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेशन अगर बिटवीन फ्लावर करें उसमें दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, कि पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। जैसे देखो, सबसे पहले देखो दूरी हो रहा है, जैसे अगर एक फ्लावर की बात करें तो ऑटोगेमी, दो फ्लावर की बात करें लेकिन प्लांट बॉडी क्या है, एक है, तो क्या हो गया, जिटेनोगेमी। और दो फ्लावर का अलग अलग प्लांट के ऊपर, इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। देखो दूरी बढ़ रही है ना, एक फ्लावर के अंदर, दो फ्लावर के अंदर लेकिन एक प्लांट, लेकिन दो फ्लावर अलग अलग प्लांट, कौन सा, जीनोगेमी। सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक कौन है, ऑटोगेमी, उससे दूर जिटेनोगेमी, और सबसे दूर जीनोगेमी। तो हम लोग ये पढ़े कि ऑटोगेमी इज द पॉलिनेशन विद इन दी सेम फ्लावर। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर। अच्छा, बिटवीन टू फ्लावर में दो कंडीशन हो सकती है, टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट होगा तो क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी, एंड टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बोलेंगे क्या होंगे, जीनोगेमी। अच्छा, बट ये इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या, जैसे देखो अगर मैं बात करूँ जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, तो एक्चुअली इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली जीनोगेमी इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। सोचो क्यों बोलते हैं, देखो सिंपल बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूँ जिटेनोगेमी में, तो जिटेनोगेमी में पॉलिन ग्रेन किसका इस्तेमाल हो रहा है, सेम प्लांट का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम प्लांट इज सेम, या चाहे फ्लावर अलग हो, लेकिन जो बात करेंगे पॉलन ग्रेन क्या होगा, एक ही प्लांट का होगा। तो अगर एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, अगर जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है। जिटेनोगेमी में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट का इस्तेमाल हो रहा है, तो सेम प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन इस्तेमाल होता है वो क्या होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर देखने के एतबार से, इकोलॉजिकली अगर मैं देखूँ अगर बाहर से, तो क्या लगेगा, ये डिफरेंट। लेकिन दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहा है ना,
दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहा तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल होगा। देखो अगर मैं बात करूँ जिटेनोगेमी के अंदर तो जो क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, लेकिन एक प्लांट क्या है, एक है। इसका मतलब ये कि सेम टाइप का पॉलिन ग्रेन है, एक ही प्लांट का पॉलिन ग्रेन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑटोगेमी या जिटेनोगेमी की बात करूँ, उसी प्लांट के ऊपर ऑटोगेमी भी हो रहा है, जिटेनोगेमी भी हो रहा है। हम बात करेंगे अगर ऑटोगेमी होगा तो क्या होगा, हमारा जो जेनेटिकली भी सेम होगा और क्या होगा, इकोलॉजिकली भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बात करूँ ऑटोगेमी का तो जेनेटिकली भी सेम होगा और क्या होगा, इकोनॉमिकली भी क्या होगा, इकोलॉजिकली भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिटेनोगेमी में तो क्या होगा, जेनेटिकली तो सेम होगा लेकिन इकोलॉजिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि इकोलॉजिकली डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाएगा और क्या, दो फ्लावर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप बात करें जीनोगेमी को तो जीनोगेमी को ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिन ग्रेन इस्तेमाल होता है जेनेटिकली भी क्या होता है, डिफरेंट होता है और इकोलॉजिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं ऑटोगेमी में तो बात क्या बोलेंगे, पॉलिन ग्रेन क्या है, पॉलिन ग्रेन की अगर बात करें तो पॉलिन ग्रेन हमारा जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली क्या है, सेम है और इकोलॉजिकली भी क्या है, सेम है। तो आसान टॉपिक है ना आज का। बात करें एक बार और देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। अच्छा हमें पता है कि अच्छा ये प्रोसेस पॉलिनेशन जो है प्लांट खुद नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो प्लांट के पास जो गैमीट है फ्लावरिंग प्लांट के पास वो क्या है, नॉन मोटाइल है। तो सो दे नीड एक्सटर्नल एजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा ये पॉलिनेटिंग एजेंट अपनाने के लिए जो है फ्लावर क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, एडेप्टेशन करता है। क्या करता है, अलग अलग एडेप्टेशन करता है। फ्लावर को खूबसूरत बना देता है, नेक्टर जूस भर देता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड। मतलब फॉर द रेगुलर विजिट ऑफ द इंसेक्ट या फिर कुछ भी ऐसा हम देखेंगे अलग अलग एडेप्टेशन देखेंगे। जैसे इंसेक्ट की बात करते हैं एग्जांपल, तो फॉर द रेगुलर विजिट ऑफ द इंसेक्ट फ्लावर प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड टू द इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर जूस। तो क्या होता है, फ्लावर जैसे रेगुलर विजिट करता है, इसी बहाने क्या होता है, प्लांट क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अच्छा प्लांट ने इतना जो किया है, गैमेटोजेनेसिस किया है और गैमेट का डेवलपमेंट किया, क्या करने के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। द कोर एम ऑफ प्लांट इज पॉलिनेशन। इसीलिए चूँकि हमें पता है कि हमारा पॉलिनेशन होना है, पॉलिनेशन को एक्सटर्नल एजेंट से होना है, इसीलिए प्लांट क्या करता है, एडेप्टेशन करता है फॉर दी पॉलिनेशन। बात समझ में आया। अच्छा बात करें दो तरह का पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट, दूसरा क्या है, नॉन बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में क्या है, जो भी लिविंग एजेंट है, क्या लिविंग एजेंट हमारा क्या होगा, बायोटिक एजेंट। कोई भी नॉन लिविंग एजेंट है, एक्सटर्नल नॉन लिविंग एजेंट, वो क्या होगा, नॉन अबायोटिक एजेंट। अच्छा अगर मैं बात करूँ बायोटिक एजेंट के अंदर क्या क्या है, एनिमल के लिए वर्ड होता है जू, तो क्या होगा, जूफेली। इंसेक्ट के लिए इंटेमोफिली, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली। अगर मैं बात करूँ एबायोटिक के अंदर तो दो है हमारा, एयर है और क्या है, एयर है और दूसरा क्या है, वाटर है। तो एयर के लिए कौन सा पॉलिनेशन, एयर के लिए कौन सा पॉलिनेशन, एनिमोफिली। अगर मैं बात करूँ वाटर के लिए तो कौन सा है, हाइड्रोफिली। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। चलो वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। तो हमारा अगला टॉपिक जो है इसी में आप देखेंगे हम लोग कि हमारा जो प्लांट है ना, अच्छा दो चीज़ें हैं, प्लांट के लिए टर्म है मोनोशियस डायोशियस और जो फ्लावर के लिए जो टर्म है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बस इतना याद रखना है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट देन फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में यूनि मीन्स सिंगल एंड बाई मीन्स दो। याद रखना है कि इफ़ यू टॉक अबाउट मोनोशियस एंड डायोशियस फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के फ्लावर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात नहीं करेंगे। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ number of male and female present in a plant. Plant is of two type, monoecious plant and dioecious. Mono means same, matlab means same plant have plant body is same and this same plant body have male and female flower. If male and female flower are present on the same plant and that plant is called monoecious plant. मतलब प्लांट बॉडी क्या होना, सिंगल होना चाहिए और उसी प्लांट बॉडी पे यूनिसेक्सुअल मेल होना चाहिए और यूनिसेक्सुअल फीमेल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है मोनोशियस प्लांट में कभी भी फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा। मतलब मोनोशियस प्लांट के ऊपर क्या होगा, एक यूनिसेक्सुअल मेल होगा और दूसरा क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा।
तो मोनोशियस प्लांट किसको बोलेंगे? प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट बॉडी, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड मोनोशियस प्लांट। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर प्लांट अगर जो है जैसे एक प्लांट बॉडी है, मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या है? अलग अलग है, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो इसके अंदर ऑटोगेमी होगी? ऑटोगेमी तो नहीं होगी। ऑटोगेमी किसके अंदर होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। ऑटोगेमी ऑलवेज टेक प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सिंपल से है ना कि अगर कोई फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो हमें पता है कि ऑटोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। अगर हमारा फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होगा, मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, तो पॉसिबिलिटी है क्या होने का? ऑटोगेमी होने का, सेल्फ पॉलिनेशन होने का। लेकिन फ्लावर ही अलग है, फ्लावर में अगर क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है मतलब कौन सा? अलग अलग है मतलब कौन सा पॉलिनेशन होगा? ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी? जिटेनोगेमी होगा। मतलब कि मोनोशियस प्लांट के ऑटोगेमी तो नहीं होगा। अच्छा, चाहे मोनोशियस की बात करें, डायोशियस की बात करें, अगर फ्लावर अगर हमारा यूनिसेक्सुअल है तो सबसे पहले तो ऑटोगेमी तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब कि इन मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट ऑटोगेमी नेवर टेक प्लेस। अच्छा, अगर बात करें मोनोशियस प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऑटोगेमी तो नहीं होगा। इट प्रिवेंट और मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट कैन प्रमोट जिटेनोगेमी। देखो, ऑटोगेमी तो नहीं हो सकता है, लेकिन जिटेनोगेमी हो सकता है कि देखो एक मेल फ्लावर है, दूसरा फीमेल फ्लावर है, इसी को हम लोग क्या बोलते? जिटेनोगेमी क्या है? पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी। पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। तो हम लोग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि मोनोशियस प्लांट के अंदर ऑटोगेमी तो नहीं होगा, लेकिन जिटेनोगेमी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। क्लियर बात? ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, लेकिन अगर बात करें, जैसे अगर एक बात कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा पता है? कि अब ये कंफ्यूजन जैसे होगा, इससे अगर कोई फ्लावर को अगर हम बाइसेक्सुअल मान लें तो ये कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा हमारा। सोचो, ये फ्लावर को अगर हम बाइसेक्सुअल मान लिए कि हम तो सोचे ना कि मोनोशियस प्लांट क्या होगा? एक प्लांट बॉडी है, उसी पर मेल भी होगा फीमेल भी होगा। लेकिन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल मान लिए तो ऑटोगेमी हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी भी होगा और जिटेनोगेमी भी होगा। तो इसीलिए याद रखना है कि मोनोशियस प्लांट के अंदर हमेशा फ्लावर कैसा होगा? बाय यूनिसेक्सुअल होगा। क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। मतलब कि ऑटोगेमी तो नहीं होगा। अच्छा, ऑटोगेमी ना इधर होगा ना इधर होगा, इधर ऑटोगेमी तो ना इधर होगा इधर होगा, लेकिन जिटेनोगेमी इसमें हो सकता है। अच्छा, मोनोशियस प्लांट की बात की जाए, उसी तरह से कुछ एनिमल्स भी होता है जो क्या होता है? मोनोशियस होता है। मतलब सेम एनिमल बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल, स्टार मार्क क्वेश्चन, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके सेम बॉडी के ऊपर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है, उमूमन हमारा जो एनिमल है वो कैसा होता है? डायोशियस होता है, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। लेकिन अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर क्या है? मेल फीमेल क्या है? सेम प्लांट सेम एनिमल बॉडी पे है। अच्छा, उसी तरह से अगर मोनो होगा तो प्लांट बॉडी क्या होगा? सिंगल होगा। अच्छा, सिंपल बात है, मोनोशियस मतलब प्लांट बॉडी क्या होगा? सिंगल होगा। मोनोशियस मतलब प्लांट बॉडी सिंगल होगा, उसी प्लांट बॉडी पे एक मेल फ्लावर होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा। ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोशियस। एग्जाम्पल याद रखना है, कोकोनट और कुकर बीट्स। किसका एग्जाम्पल रखना? कोकोनट एंड कुकर बीट्स। सीसी से याद रखना, CM, कोकोनट कुकर बीट्स एंड कोकोनट कुकर बीट्स किसके अंदर? मोनोशियस के अंदर। अच्छा, डाई अगर बात करें तो प्लांट कितना हो जाएगा? दो। अच्छा, मोनो करेंगे तो क्या? सिंगल। अच्छा, अगर मोनो से में कभी भी कंफ्यूजन हो तो सोचेंगे मोनो मतलब सिंगल। एक प्लांट बॉडी है तो मेल फ्लावर भी एक पे होगा, फीमेल और फीमेल फ्लावर क्या होगा? एक ही पे। डाई मतलब दो, एक पे मेल फ्लावर और दूसरे पे क्या होगा? आज से याद रहेगा। मतलब कि एक पहला बात तो ये कि फ्लावर विल ऑलवेज बी यूनिसेक्सुअल। दूसरी बात ये कि मोनो होगा तो सेम प्लांट बॉडी होगा, उसी पे क्या होगा? मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर होगा। डाई की बात करेंगे तो क्या होगा? एक मेल प्लांट होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल प्लांट होगा। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, डायोशियस में सबसे अच्छा क्या रखना है? जैसे कि हम पपाया देखते हैं ना, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कभी भी पपाया क्या होता है? अकेला नहीं होता है। अगर सिंपल अगर पपाया कोई बिल्कुल अकेला छोड़ दो ना, कहीं दूर पे भी कोई दूसरा फीमेल, अगर जैसे मेल तो कभी जैसे कहते हैं ना कि जो है मेल के अंदर कभी भी जो है फल नहीं आएगा, फीमेल के अंदर क्या आएगा? फल आएगा। मेल के अंदर कभी भी फल नहीं आएगा, फीमेल के अंदर क्या आएगा? फल आएगा। तो कभी हमेशा क्या होता है? जोड़ा में होता है। एक मेल प्लांट दूसरा क्या होता है? फीमेल प्लांट। जिस पे फ्रूटिंग होगा वो फीमेल प्लांट, जिसके फ्रूटिंग नहीं होगा वो मेल प्लांट। लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि काट के हटा नहीं देना इसको। मेल वाले प्लांट को काट के नहीं हटा देना है, क्योंकि मेल प्लांट से क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। क्लियर? ठीक बात है। तो इसमें याद रखना है कि हमारा डायोशियस प्लांट में क्या रखना है? पपाया एंड डेट पाम। क्लियर है बात?
ठीक है। अच्छा, अगर बात करो डायोसियस प्लांट का, क्या बात करो, डायोसियस प्लांट, देखो इधर देखो, डायोसियस प्लांट की बात करते हैं। तो डायोसियस प्लांट में क्या होगा, ऑटोगमी तो नहीं होगी। ऑटोगमी के लिए क्या चाहिए, फ्लावर, फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फॉर ऑटोगमी फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, बट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, अच्छा फ्लावर जो है क्या, लेकिन अगर बात करें ऑटोगमी के लिए, अच्छा बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, अगर दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, किसके बीच में, दो फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में हो रहा है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। अगर दो फ्लावर के बीच में होना मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज नीड यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड ऑटोगमी ऑलवेज नीड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अच्छा, दो फ्लावर के बीच में हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो सेम प्लांट पे हो या फिर अलग अलग प्लांट पे हो। अगर सेम प्लांट पे होगा तो क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी, अलग प्लांट पे होगा तो क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। अच्छा, इसको समझा डायोसियस प्लांट। अच्छा, डायोसियस प्लांट में कि ऑटोगमी तो नहीं होगा, क्योंकि हम मोनोसियस की बात करें, डायोसियस की बात करें, फ्लावर क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। तो जो है पहले अगर बात करें फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल, तो ऑटोगमी तो होगा ही नहीं। ऑटोगमी के लिए क्या चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। अच्छा, जिटेनोगेमी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट बॉडी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है बात, लेकिन जीनोगेमी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, इन डायोसियस प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी बट but promote xenogamy। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रखना, आगे बहुत काम आएगा ये सब टर्म, जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये सब टर्म बिल्कुल आएगा कि जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी का नीट का क्वेश्चन आता है। यहाँ से नीट का जो है क्वेश्चन है, क्या आएगा कि जो ये लाइन लिख देगा, फ्लावर कौन सा, प्लांट कौन सा को बताना है, ये लाइन लिख दिया जैसे कि, और कौन आएगा हमारा जो है प्लांट हमारा कैसा होगा वो बताना होगा। लेकिन अगर वही है कि अगर फ्लावर को अगर हम बाइसेक्सुअल कर देंगे तो गलती हो जाएगा। क्योंकि फ्लावर को जैसे ही हम बाइसेक्सुअल करेंगे, इधर ना, इधर गलती कहाँ करेंगे, इधर फ्लावर को जैसे ही हम बाइसेक्सुअल, सिंपल बात, एक प्लांट बॉडी है तो हम लोग दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा या फिर फ्लावर क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल होगा। लेकिन हमें मोनोसियस में क्या देखना है, हमेशा फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कहेंगे तो ऑटोगमी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये बहुत पपाया और डेट पाम जो होता है क्या होता है, बाइसेक्सुअल, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक मेल प्लांट उधर क्या होगा, फीमेल प्लांट होगा। क्लियर है बात। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो हम देखे थे कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होता ये है कि जो है हमें पता है कि फ्लावर जो है ना, फ्लावर ये चाहता है कि उसका जो पॉलिनेशन हो कैसा हो, ऑटोगमी या जिटेनोगमी हो, ऑटोगमी या सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो। हमेशा फ्लावर ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। वो ये चाहता है कि पॉलन ग्रेन कहाँ से आए, अलग से, मतलब वो ये चाहता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन का जेनेटिक मेकअप है, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन वो क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग अगर अलग अलग जगह से आएगा तो उसका क्या होगा, जीन भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसीलिए प्लांट जो है, प्लांट मोस्टली जो है कैसा होता है, प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होती है, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन बहुत रेयरली होती है। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है तो वो ये चाहता है कि उसका जो, वो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन करना नहीं चाहता है। और इस सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग एडेप्टेशन करता है। क्या करता है, अलग अलग। अच्छा, एक तो पहली बात, जनरली बात ये कि फ्लावरिंग प्लांट ऑलवेज प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दे डोंट want self pollination, but if in some condition if the flower is bisexual, उस कंडीशन में भी फ्लावर ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, क्रॉस हो, ना कि सेल्फ हो। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक फ्लावर है जो है क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमें पता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। फीमेल के लिए कौन सा है, जो स्टिग्मा उसके ऊपर कौन लैंडिंग होगा, पॉलन ग्रेन लैंड होगा। और इधर हमारे पास क्या है, एंथर है। सोचो, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, वो ये चाहता है कि उसका जो है ऑटोगमी नहीं हो, क्या हो उसका जो है जीनोगेमी हो, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो ये क्या करेगा, एडेप्टेशन क्या अपनाएगा, जैसे कि एक एंथर अगर पहले मैच्योर कर जाए, क्या आ जाए, एंथर पहली मैच्योर कर जाएगा, और फीमेल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो क्या है, स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एंड द मैच्योरेशन ऑफ एंथर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब सेम नहीं होगा, सेम टाइम में अगर नहीं होगा, मतलब अगर दोनों, सिंपल सी बात है, ये भी मैच्योर करेगा और ये भी मैच्योर करेगा, तभी क्या करेगा, एक्सेप्ट होगी, मतलब पॉलन ग्रेन की एक्सेप्टेंस तभी होगी, मतलब सेम टाइम में दोनों मैच्योर। अगर ये अलग करे, ये क्या करे, अलग करे। अगर मेल अगर पहले मैच्योर कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो एंड्री। क्या बोलते हैं,
प्रोटो एंट्री, अगर फीमेल का है तो प्रोटोगाइनी बोलते हैं उसको। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। लेकिन प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइनी हमेशा किसके अंदर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एक एडेप्टेशन है, वो ये चाहता है कि उसका क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। अच्छा, दिक्कत क्या है सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन ये दिक्कत है, कौन सा दिक्कत, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होता ये है कि जैसे कि अगर मान लो कि कोई पॉपुलेशन है विद इन द सेम बाउंड्री के अंदर जो है बार बार क्या हो रहा है, विद इन द सेम पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, सेम पॉलिनेशन आ रहा है, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। मतलब अगर जैसे देखो फ्लावर के अंदर भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मेल और जो है इवन मेल के अंदर भी क्या होता है, इवन एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब इसके अंदर जैसे कि बोलते हैं इनब्रीडिंग में क्या होता है कि अगर सेम टाइप का ब्रीड जो अगर बार बार क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो इन्फीरियर जीन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्फीरियर जीन मतलब जो खराब वाला जीन है, उसको हो सकता है कि पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेशन को क्या हो जाए, आगे जाकर के हो जाए। मतलब कि ये बोलते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन के दौरान क्या होता है कि हमारा जो होमोजाइगोसिटी कंडीशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। होमोजाइगोसिटी कंडीशन मतलब कि जो इन्फीरियर वाला जीन है वो क्या कर जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन क्या करेगा, एक्युमुलेट करेगा और उसको अपना एक्सप्रेशन करने का चांसेस हो सकता है। इसीलिए प्लांट ये चाहता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या कम हो जाता है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट की जो फर्टिलिटी होती है क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन एनिमल में भी होता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट में भी होता है। मतलब एनिमल भी चाहता है कि हमारा कैसा हो, आउट क्रॉसिंग हो, कैसा हो, आउट क्रॉसिंग हो, और प्लांट भी चाहता है कि हमारा कैसा हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। अच्छा, कैसा हो, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो। अच्छा, क्या इंक्रीज कर जाती है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर जाती है। हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या दिक्कत हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी हो तो फर्टिलिटी क्या होती है, जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम ये देखें कि प्लांट जो है क्या चाहता है कि अगर कोई जनरली फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल भी अगर हो, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर क्या होता है, जनरली यूनिसेक्सुअल होता है। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया तो वो ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता है। क्योंकि सेम टाइप का गैमीट आ रहा ना बार बार, वो ये चाहता है कि अलग अलग, जैसे सिंपल सी बात है कि एक जीन का अलग अलग फॉर्म है। अगर बात करें एक पॉपुलेशन है कोई, अगर जैसे एक तरह का कोई प्लांट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो सारे का जो जीन होगा लगभग सेम ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे एक प्लांट है, अगर हमारा एक प्लांट का जितना भी पॉलन ग्रेन वो क्या होगा, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्लांट ये चाहता है कि उसका पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ से आए, दूसरे प्लांट से आए, ताकि हमारे पास जो है ना एक जीन का क्या हो, अलग अलग फॉर्म हो। एक जीन का अलग अलग फॉर्म हो तो हमारे पास कैरेक्टर भी क्या हो सकता है, अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, और साथ में हमारा वेरिएशन भी क्या हो सकता है, अलग अलग वेरिएशन हो सकता है। ऐसी है ना कि खानदान में शादी करने से क्या होगा कि सेम टाइप का जीन बार बार आएगा। अगर बाहर शादी करेंगे तो क्या होगा, नए बच्चे के जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसके अंदर क्या आएगा, नया नया जीन आएगा, नया नया कैरेक्टर आएगा, फीचर्स आएगा। वैसे ही है कि प्लांट ये चाहता है कि उसका जो पॉलन ग्रेन वो क्या हो, बाहर से हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लावर। जैसे प्लांट के लिए बात करें तो मोनोशियस डायोशियस है, फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या बोलेंगे, अगर चाहे वो मतलब यूनि मतलब वन सिंगल सेक्स ऑर्गन होगा, सिंगल सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या क्या हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन। बाई मतलब दो, एक फ्लावर के अंदर क्या हो, दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन भी हो। अच्छा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, और जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। अच्छा, हमें याद रखना कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या रखना है, पी, और पी के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, पी एक ऐसा बदकिस्मत है जो ये सब जानते हुए कि हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, फिर भी क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल याद रखना कि पी के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और पी हमारा कैसा है, कंप्लीट फ्लावर। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टॉप करो। अच्छा, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। अच्छा, प्लांट ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, फ्लावर ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, क्रॉस हो। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर कराना हो तो क्या क्या एडेप्टेशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन ये है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, डाइक्लिनी इन द सेंस कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। अगर सिंपल सी बात है, अगर फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होगा तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
अगर फ्लावर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में होगा, अगर पास में होगा और साथ में होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दो फ्लावर है, अगर फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर फ्लावर अगर बायसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसीलिए अगर हमें जो है अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर को कैसा रखना पड़ेगा, सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, डाइक्लिनी होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, डाइक्लिनी। अच्छा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो क्या होना चाहिए, डाइक्लिनी होना चाहिए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना हो तो कैसा होना चाहिए, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, उसको बोलेंगे मोनोक्लिनी। क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनी। अच्छा देखना, उल्टा होगा। जैसे बोले कि अगर हमें पॉलिनेशन अगर जो है सेल्फ कराना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब डाइक्लिनी होनी चाहिए। अगर हमें पॉलिनेशन क्रॉस कराना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, मोनोक्लिनी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। और जो क्रॉस एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल नेम इज गिवन टू द एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग समझे। आउटब्रीडिंग मतलब आउट क्रॉस मतलब क्या, क्रॉस, जैसे बोले सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज outbreeding device. Actually different adaptation are done by the flowering plant to ensure क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, प्लांट ये चाहता है कि उसका पॉलिनेशन कैसा हो, क्रॉस हो, सेल्फ नहीं हो। क्रॉस करने से क्या, सेल्फ करने से क्या दिक्कत है, सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि क्या होनी चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी होनी चाहिए मतलब होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब सेम। अच्छा, दो सेक्स ऑर्गन हमारा कौन कौन सा है, एक हमारा एंथर है। अगर बात करें मेल के अंदर, मेल का इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एंथर है। और फीमेल का जो सबसे मेन पार्ट का जो रिसीव कर रहा है पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। मतलब कि मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मैच्योरेशन ऑफ द मेल सेक्स फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए मैच्योरेशन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। क्या होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए, तभी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अच्छा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो मैच्योरेशन क्या होना चाहिए, साथ होना चाहिए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए तो मैच्योरेशन क्या होगा, अलग अलग टाइम में होगा। क्या होगा, अलग अलग टाइम में होगा। अच्छा, इसे यहाँ पे अगर होमोगैमी होगा तो उधर क्या होगा, हेटेरोगैमी। होमो मतलब सेम, मतलब कि जो है मतलब कि मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एंड रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है बात, दो कंडीशन बताई गई, इधर डाइक्लिनी उधर मोनोक्लिनी, इधर होमोगैमी उधर हेटेरोगैमी। अच्छा, दूसरा हमारा एडेप्टेशन है कि इस जो है तीसरा और चौथा जो है ना वो ज़बरदस्ती है। क्या है, ज़बरदस्ती का मतलब कि फ्लावर को ऐसा बनाया जाए कि कभी फ्लावर क्या हो। अच्छा, फ्लावर अगर खुलेगा तभी तो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर फ्लावर एक्सपोज करेगा, ब्लूम करेगा तभी क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर फ्लावर खुले ही नहीं, अगर फ्लावर को हमेशा के लिए क्या किया है, बंद कर दिया है, तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा फ्लावर के पास। मतलब कि इसने तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। इधर तो ऑप्शन भी है कि एडेप्टेशन कर सकता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती हो गया ना फ्लावर के साथ कि मतलब फ्लावर को ब्लूम हो ही नहीं दिया, फ्लावर को ओपन होने ही नहीं दिया। मतलब कैलिस्टोगैमस फ्लावर आर दोज फ्लावर विच नेवर ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। वो हमेशा क्या रहा है, वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाया। अच्छा, बाहर की दुनिया देखेगा तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। अगर बाहर की दुनिया देखेगा ही नहीं तो उसके पास जो भी रहेगा भाई, फीमेल जो भी पॉलन ग्रेन उसके पास है, वो आकर के आराम से क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाला लाइन कैसे। अच्छा, फ्लावर जो हमारा कैलिस्टोगैमस फ्लावर होगा, तो कैलिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर हमें पता है कि अगर 5 ओव्यूल है, क्या है, 5 ओव्यूल है, ओव्यूल बाद में क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अच्छा, किसी जो है कोई फ्लावर है हमारा जिसके अंदर 5 ओव्यूल है, जो क्या कर रहा है, जो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, और एक फ्लावर है जो कभी खुला नहीं है, उसके ओवरी के ओव्यूल के अंदर कितना है, 5 ओव्यूल है। कितना ओव्यूल है, 5 ओव्यूल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ओव्यूल है, पांचों ओव्यूल का जो पॉलिनेशन है या फिर फर्टिलिटी है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 100% होगा। मतलब 5 जो ओव्यूल है हमारे पास, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं किया है, ब्लूम नहीं किया है, उसमें 5 ओव्यूल का जो पॉलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। मतलब वहाँ पे 5 का 5 ओव्यूल क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज करके 5 क्या बनाएगा, सीड बनाएगा।
लेकिन एक फ्लावर जो जिसको कैसा पॉलिनेशन करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करना है। कैसा पॉलिनेशन करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करना है। तो उसमें जो अगर 5 ओव्यूल है तो 5 ओव्यूल में 5 पॉलन ग्रेन आ जाए, उसको फर्टिलाइज करके उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हो सकता है कि एक ही पॉलन ग्रेन आए, हो सकता है, हमें पता है ना कि पॉलिनेशन इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। हमारा जो भी पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सीडेंटल प्रोसेस। मतलब हो सकता है कि 5 में से एक ही हो जाए, 5 में से क्या हो जाए, 2 हो जाए, 5 में से कभी एक भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे कैलिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जितना भी पॉलन ग्रेन है वो सफिशिएंट होगा उस पार्टिकुलर ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए। अगर 5 है तो 5 क्या बनेगा, 5 ओव्यूल फर्टिलाइज कर जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ सीड जो होगा कैलिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। वो क्या करेगा, बोलते हैं कि जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट। एस्योर्ड सीड सेट मतलब अगर 5 ओव्यूल है तो 5 सीड बनेगा, क्या बनेगा, 10 ओव्यूल है तो 10 सीड बनेगा, 15 ओव्यूल है तो 15 सीड बनेगा। ये फिक्स है क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है, 5 ओव्यूल के लिए जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, सफिशिएंट है उसके पास। मान लो कि हमारे पास अगर 5 ओव्यूल है, पॉलन ग्रेन इतना ज़्यादा है तो ड्रम भर भर के डाल देगा, सब पाँचों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। एक फ्लावर है जो क्या है, उसके अंदर कभी पॉलन ग्रेन 2 आया, कभी एक आया तो एक को फर्टिलाइज किया, 2 आया तो 2 को फर्टिलाइज किया। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, हम ये देखें कि हमारा जो फ्लावर अगर कैलिस्टोगैमस फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है जो कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा, ब्लूम नहीं करेगा, हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो उस वैसे फ्लावर के अंदर कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर। एक्चुअली 3 एग्जाम्पल है, कॉमेलिना, वियोला एंड एक्साइलिस। कॉमेलिना, वियोला एंड एक्साइलिस प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे, कॉमेलिना, वियोला एंड एक्साइलिस प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। एक नॉर्मल फ्लावर होता है, दूसरा क्या होता है, कैलिस्टोगैमस फ्लावर। अच्छा, नॉर्मल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मल फ्लावर, कैलिस्टोगैमस फ्लावर, चास्मोगैमस फ्लावर आर नॉर्मल फ्लावर हैविंग एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। हमारा जो नॉर्मल फ्लावर, उसका जो हमारा जो नॉर्मल फ्लावर वो क्या है, ओपन है, और जो उसका जो एंथर और स्टिग्मा क्या है, ओपन है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर। अच्छा, अगर हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन अगर कैलिस्टोगैमस फ्लावर, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन क्या हो जाएगा, चास्मोगैमस फ्लावर। मतलब कि अगर हमको पॉलिनेशन कराना है क्रॉस, तो हमको फ्लावर कैसा बनाना पड़ेगा, चास्मोगैमस फ्लावर बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात। अच्छा, याद रखना है कि these three plant produces both type of flower, कैलिस्टोगैमस फ्लावर एंड मतलब नॉर्मल फ्लावर भी करेगा और साथ में क्या करेगा, कैलिस्टोगैमस फ्लावर। कैलिस्टोगैमस फ्लावर ऐसा फ्लावर होगा जो कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखा, मतलब वो कभी भी ब्लूम नहीं किया होगा। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमेलिना, वियोला एंड ऑक्सालिस, याद रखना, COV कोविड-19 से, C से कॉमेलिना, O से ऑक्सालिस, V से वियोला। अच्छा, वियोला को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी। क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी। ठीक है, यहाँ तक लोग कोई दिक्कत, बिल्कुल पैरेलल है। अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो डाइक्लोनिक कंडीशन, उधर मोनोक्लोनिक कंडीशन। अगर हमें होमोगैमी चाहिए उधर क्या चाहिए, हेटेरोगैमी चाहिए, उधर क्या चाहिए, कैलिस्टोगैमस फ्लावर इधर चाहिए तो उधर क्या चाहिए, चास्मोगैमस फ्लावर चाहिए। अच्छा, इधर एक और ज़बरदस्ती वाला पॉलिनेशन है, मतलब पॉलिनेशन बिफोर ब्लूमिंग। मतलब फ्लावर अभी बड़ी है, इमैच्योर ही है, तभी क्या कर दिया, मतलब ऐसी है ना कि जो है बाल विवाह कर दिया इसका। फ्लावर क्या हो गया, बाल विवाह हो गया ना, मतलब बड़ा हुआ ही नहीं है फ्लावर, उसका पहले क्या कर दिया गया, पॉलिनेशन कर दिया गया। मतलब कि बेचारा बाहर का दुनिया देखा भी नहीं है, तब भी क्या कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया। इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट के अंदर क्या होता है, फ्लावर ब्लूम भी नहीं किया रहता, तभी क्या कर दिया था, उसका पॉलिनेशन कर दिया जाता। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। एग्जाम्पल याद रखना है, व्हीट। क्लियर है बात, कंपैरिजन याद आया, कंपैरिजन आया था, ठीक है। चलो, तो इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ डाइक्लिनिक उधर क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा, इधर होमोगैमी उधर हेटेरोगैमी, इधर कैलिस्टोगैमस फ्लावर उधर चास्मोगैमस फ्लावर। क्लियर है बात। अच्छा, एक और हेटेरोस्टाइली है। अच्छा, हम देखे थे कि होमोगैमी में जो है ना, हेटेरोगैमी में 2 कंडीशन होगा, हेटेरोगैमी में 2 कंडीशन। या तो मेल अगर पहले मैच्योर कर जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोट एंड्री। क्या बोलेंगे, प्रोट एंड्री। अगर फीमेल करेगा तो प्रोट गाइनी। क्लियर है बात, बहुत मजा आने वाला करके लेक्चर में, ठीक है। चलो, ठीक है।